मेहदी काज़मी साहब ने एक बड़ा अनयूजुअल जो है वो उन्होंने यानी कि अपनी रूटीन से हट के एक मैसेज यूट्यूब के ऊपर दिया, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को दिया, हम तक भी वो पहुंचा। उनका कहना था कि ज़ुनैरा आप पार्टी क्यों बन रही हैं, आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए, आप मेरे व्यूज़ से डिसएग्री कर सकती हैं, मैं आपके व्यूज़ से डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन हमें उसका एहतराम करना चाहिए। उसके जवाब में फिर ज़ुनैरा माहम साहिबा ने भी जो है इसके ऊपर एक वीलॉग किया। ये वीलॉग करना मेहदी काज़मी साहब की टाइम का ज़िया है, उनकी एनर्जीज़ का ज़िया है, और जहाँ पर उनको लोग इस वक्त रेट करते हैं या ग्रेड करते हैं, ये थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे हम या और बहुत सारे लोग उनको रेट करते हैं। एक प्रेडिक्शन भी मैं कर दूं, वो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ुनैरा साहिबा की जो रिपोर्टिंग है ये मिलती जुलती रिपोर्टिंग जारी रहेगी। इसमें यकीनी तौर पे कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। दूसरा, सारी बात का मतलब ये निकलता है कि प्रोफेशनलिज्म सारा गया तेल लेने, यहाँ पे पर्सनल मैच डला हुआ था, जिसकी वजह से आप भी उनके ऊपर एलिगेशंस रेज़ कर रही थी और बकौल आपके कि वो भी आपके खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, जिससे वो डिक्लाइन करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको जानता नहीं। कल बरोज़ जुमेरात सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी समात होने जा रही है इस केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट चाहे, ये उसका स्वाब दीद है, एब्सोल्यूट पावर उसके पास है, डिवाइन पावर उसके पास है। वो ज़ुनैरा माहम हो, वो मुर्तज़ा डार हो, या कोई भी और वीलॉगर हो या कंटेंट क्रिएटर हो जो इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, उसको भी माजी में ऐसे कई चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो इस वक्त चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स वो तलब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा केस के अंदर 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने आज वो सारी डेवलपमेंट्स रखूंगा। सबसे पहले तो हमने ये देखी कि मेहदी काज़मी साहब ने एक बड़ा अनयूजुअल जो है वो उन्होंने यानी कि अपनी रूटीन से हट के एक मैसेज यूट्यूब के ऊपर दिया, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को दिया, हम तक भी वो पहुँचा। उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 26 मिनट जो है वो बात की ज़ुनैरा माहम से और उन लोगों से जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक तो आपको उसका पूरा जो है वो हम जो एनालाइज़ हमने किया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरा ओवरव्यू है वो आपको दूंगा कि उन्होंने कहा क्या बेसिकली और इसका मकसद क्या था और उन्हें करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। एक तो मैं इस बारे में बात करूँगा। दूसरी, आज हम ये बात करेंगे कि उसके जवाब में फिर ज़ुनैरा माहम साहिबा ने भी जो है इसके ऊपर एक वीलॉग किया और दोनों ने पहले मेहदी काज़मी साहब ने कुरान उठाया और उस पर आके उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी, और उसके बाद ज़ुनैरा माहम साहिबा आई और उन्होंने भी कुरान उठाया और उसके सामने रख के या उसका ओथ लेते हुए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी और किन चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया और किन चीज़ों पे फोकस उन्होंने नहीं किया, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आखिर में मैं इन दोनों के वीलॉग्स के हवाले से अपना ओपिनियन भी आपको दे दूँगा। आखिरी हम बात ये करेंगे, चौथी, वो ये है कि कल बरोज़ जुमेरात सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी समात होने जा रही है इस केस के हवाले से। बहुत बड़ी डिवेलपमेंट्स हैं और इनके हवाले से भी मैं आपसे जो है वो जिक्र करूंगा, बताऊंगा आपको कि मुमकिन तौर पर क्या होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का मूड मिजाज इस सारे केस को लेके कैसा लग रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेहदी काज़मी साहब के वीलॉग के। आप में से मुमकिन है ज़्यादातर लोगों ने वो देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा वेरी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। मेहदी काज़मी साहब ने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी दानिश के मुताबिक 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने बात की जो खैर सारी इस कॉन्वर्सेशन का उनका मकसद ये था कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस रेज़ किए गए हैं और लार्जली जो ज़ुनैरा माहम की जानिब से रेज़ किए गए हैं, जिसका जिक्र वो खुद बार बार कर रहे हैं, उसके ऊपर वो लोगों को या ज़ुनैरा माहम को क्लियर कर रहे थे। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ वो क्या क्लियर कर रहे थे और फिर बता देता हूँ कि उनको करना चाहिए था कि नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो इसके अंदर अपने आप को क्लियर कर रहे हैं एक एलिगेशन से जो भागकर शादी उन्होंने की उसके हवाले से, जिसके हवाले से उन्होंने एम्पेरिकल एविडेंसेस दिखाए। उन्होंने बताया कि जी मेरी शादी की वीडियो मौजूद है, उन्होंने वो प्ले करके उन्होंने सबको दिखाई और पॉज करते आगे चलते दिखाते गए। फिर उन्होंने अपनी शादी की एल्बम्स दिखाई, 5 एल्बम्स थी, उनके अंदर जो तस्वीरें थी वो सारी उन्होंने दिखाई और वो अपेरेंटली बिल्कुल एक जेन्युइन केस लग रहा था, जिसका हमें खैर ऑलरेडी अंदाज़ा था। शादी जो भागकर हुई उसका उन्होंने जिक्र किया, एलिगेशन क्लियर किया विद ऑल द एविडेंसेस ही हैड। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में क्लैरिटी दी कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो अडॉप्टेड हैं, अपने पेरेंट्स के साथ वो नहीं रहते या कोई मसला इस किस्म का चल रहा था, जिस किस्म का जिक्र कोई दुआ ज़ारा ने भी किया, तो उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी दी। इसके अंदर उन्होंने अपनी जन्म पर्ची दिखाई, बे फॉर्म दिखाया, शनाख्ती कार्ड जो नंबर है उसका जिक्र उन्होंने किया कि जी मेरी पिटिशंस जो चल रही है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी वो मेंशन है, आप चाहें तो जाएँ जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड देयर। उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ तस्वीरें वगैरह भी दिखाई। फिर उसके बाद उन पे एक एलिगेशन था, वो था पैसों के लेन देन का। उन्होंने उसको भी क्लियर किया कि जी मैं कसम खा कर कहता हूँ, और ये सारी बातें जितनी भी मैं आपसे कर रहा हूँ अपने विजुअल में भी आप देख रहे होंगे, कुरान उन्होंने सर पे रखा और कुरान की उन्होंने सर पे रखते हुए उसकी हुर्मत और उसकी कसम खाते हुए उन्होंने कहा कि जी जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और उन्होंने ये भी कहा अगर मैं सच ना कहूँ तो मुझे यहीं बैठे इसी कुर्सी के ऊपर मौत आ जाए। अच्छा, अब वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं और करते हुए ये कहते हैं कि जी मैंने किसी का, मेरी बीवी ने, मेरे घर वालों ने और मेरी बच्चियाँ खैर हैं ही छोटी, उन्होंने किसी का कोई 1 रुपया भी नहीं देना।
फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके हवाले से कसम खाता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि एक प्लॉट का जिक्र किया जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि वो प्लॉट मेरे वालिद साहब मुझे 2-3 साल पहले ख़ुद दे चुके हुए हैं, यानी वो मेरे नाम है, स्टैंड करता है, और उसके भी उनके पास सबूत मौजूद हैं। तो उन्होंने पैसों के इल्ज़ाम से भी अपने आप को क्लियर किया, और एक इल्ज़ाम जो है उन्होंने ज़ुनैरा पे लगाया, और उस इल्ज़ाम के हवाले से उन्होंने ज़ुनैरा से वजाहत भी तलब की या उसको रोका। वो ये था, उनका कहना था कि ज़ुनैरा आप पार्टी क्यों बन रही हैं, आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए, आप मेरे व्यूज़ से डिसएग्री कर सकती हैं, मैं आपके व्यूज़ से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन हमें उसका एहतराम करना चाहिए। सो आप को मैं ना जानता हूं, ना मैंने आपके बारे में कभी सुना, और आप इसमें पार्टी क्यों बन रही हैं, आपकी मामलात इसके हवाले से, जो व्यूज़ इस हवाले से वो बिल्कुल हो सकते हैं, आप इसी तरह जिस तरह मैं आपके व्यूज़ का एहतराम करता हूँ आप भी कीजिए, लेकिन आप ज़ातियात के ऊपर जब काम करेंगी तो वो काम दुरुस्त नहीं है, और ये काम अगर आप व्यूज़ के लिए कर रही हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरी बच्चियों की तरह हैं, और मुझे आपसे ज़ाती तौर पे कोई अदावत या दुश्मनी या कोई किसी किस्म का मुझे आपसे मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली उन्होंने उनको ये कहा कि यू शुड स्टे इन योर लिमिट्स एंड यू शुड डू वट एवर यू शुड बी डूइंग, यू शुड नॉट बी बिकमिंग अ पार्टी। इन अदर वर्ड्स कि आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आपको जर्नलिज्म करनी चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने एक एलिगेशन अपने आप को जो उन पे लगा था वो था ज़ैनुल आबिदीन, जैन जिसका जिक्र है कि जी उनके ताए का बेटा है। तो उन्होंने कहा जी मेरे ताए का बेटा नहीं, मेरे कज़न का बेटा है, और मैं उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं रखता। कुरान पे उन्होंने कसम उठाई और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने ना कोई ख़रीदारी की, ना 4 महीने से हमारे घर कोई शॉपिंग चल रही थी, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, बल्कि मैं जैन तो छोड़े किसी से भी फ़िलहाल उसकी शादी करने का इरादा या हमारा मूड ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी भी अपनी बेटी को ना डांटा ना मारा पीटा, डांट ज़रूर देता था, बच्चे जिस तरह डांटते हैं, और मारने पीटने वाली बात शायद जब उसकी 10 साल उम्र थी तो थोड़ा सा उसको एक आधा सना बच्चे को हमारे फैमिली सिस्टम में चलता है वो मैंने किया होगा, वरना मैंने इसके अलावा नहीं किया। अच्छा, ये उन्होंने वीडियो, बड़ी इमोशनल वीडियो थी, मैंने भी देखी, बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि किस तरह एक शख्स को आके अपने आप को यूँ क्लियर जो है वो करना पड़ रहा है। अब फिर आगे चल के मैं ज़ुनैरा का पहले डिस्कस कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि दोनों ने किया तो क्यों किया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं जी ज़ुनैरा साहबा, उन्होंने भी फौरी तौर पे इसके बाद एक वीलॉग बनाया, और ज़ुनैरा साहबा ने जो वीलॉग बनाया उसके 2-3 हिस्से हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़ुनैरा साहबा ने 3 अपेरेंटली एलिगेशन जो मेहदी काज़मी साहब ने अपने वीलॉग में लगाया ज़ुनैरा के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्योंकि आप कुरान ले आए हैं इसलिए उसकी हुर्मत को सामने रखते या कुरान जैसी किताब को सामने रखते हुए आप बीच में ले आए हैं, तो मैं भी इस मामले को छोड़ देती हूँ, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, क्योंकि आपने भी अल्लाह को गवाह बनाकर कहा है कि अब इस किस्म की जो ज़ातियात है इसके हवाले से मज़ीद रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन उन्होंने 3 चीज़ें हाईलाइट की मेहदी काज़मी साहब की लिस्ट ऑफ 5-6 थिंग्स। 3 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की। एक तो उन्होंने जैन की शादी का जिक्र किया, दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि आप पे जो पैसों के इल्ज़ामात हैं, और तीसरा उन्होंने जिक्र किया एडॉप्टेड सन वाला, कि जी आप एडॉप्टेड सन जो हैं वो हैं। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि अब हम पर्सनल चीज़ों के ऊपर, या मैं पर्सनल चीज़ों के ऊपर अब रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। हाँ, जब कभी कोई खबर आएगी या न्यूज़ आएगी तो मैं सिर्फ उस को रिपोर्ट करने तक जो है वो चलूँगी। साथ ही साथ उन्होंने इसके अंदर जो बाकी इसका मतन है जिसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी ग्रुप्स बनाए गए, गालिबन व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए गए, उनके अंदर लाइव जो है वो मेरे हवाले से चीज़ें डिस्कस की गई, यानी लाइव से मुराद ये कि रियल टाइम में जब भी डेवलपमेंट्स हो रही थी उनको शेयर किया गया, और मुझे इस केस से जोड़ा गया, मुझे इन्वॉल्व किया गया। आपकी बेटी ने जो कहा वो ख़ुद कहा, मैंने उसको कुछ स्पून फीडिंग नहीं की, मैंने उसको कोई चीज़ नहीं कही। बतौर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि हमारा काम है कि हम स्टोरी को हर एंगल से चेक करें। सो चुनाचे मैंने तमाम स्टोरीज़ जितनी भी मैं रिपोर्ट करी थी आपके हवाले से, आपके ख़ानदान के हवाले से, उसको मैंने तमाम एंगल से चेक किया, और उसमें लाजमी उन्होंने कहा कि आपके ख़ानदान के लोग ही मुझे रिपोर्ट कर रहे थे, और मुझे जो है आपकी बेटी ही जो कह रही थी वो ख़ुद कह रही थी, नथिंग वॉज डिसाइडेड, या कुछ ऐसा नहीं था जिसके हवाले से मैंने उसको कुछ पहले बताया हो। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा और मैंने ये जाना या मैंने ये समझा कि उन यूट्यूबर्स के एजेंडे जो है उसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, यानी यूट्यूबर्स आपको जिस एजेंडे के पीछे लेकर चल रहे हैं आप उनके हाथ में, उन्होंने वर्ड तो नहीं यूज़ किया लेकिन आप उनके हाथ में कठपुतली से बने हैं, जो उनकी बात से अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ट हुई कि आप यूट्यूबर्स के एजेंडे या वॉट एवर इज़ द काउंटर नैरेटिव आप उसके साथ चली जा रहे हैं, जो कि आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं चलना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि मेरी तस्वीर जो है वो कुछ ऑल्टर करके चलाई गई हैं, जिसको मेहदी काज़मी साहब ने बिल्कुल डिनाई किया, डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल गलत चीज़ है और इसको कोई भी प्रमोट नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने कॉल्स तक भी जो है वो चलवाई हैं। फिर जैसे कि मैंने जिक्र किया फ़ोन नंबर और ID कार्ड नंबर का उन्होंने जिक्र किया। वैसे मुझे उनकी एक लाइव स्ट्रीम याद है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैंने अपना ID कार्ड ख़ुद जाके जो है वो पेस्ट कर दिया है ग्रुप के अंदर।
तो मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पे चीज़ आई कि आपको मेहदी साहब के अगर आईडी कार्ड नंबर कहीं शेयर हो रहा है उससे क्या कंसर्न है, आपने तो ऑलरेडी पब्लिक कर दिया। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ये उन्होंने क्लैरिटी दी कि जी मेरे खिलाफ, बेसिकली वो ये कह रही थी कि मेरे खिलाफ जो है वो एक पूरा पर्सनल जो है वो लोगों ने चार्जशीट तैयार की हुई थी, मुझे हर तरह हरास किया जा रहा था, यानी कि मेरी तस्वीरें जो है वो ऑल्टर करके चलाई जा रही थी हर चीज़ के ऊपर, और मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था, मुझे झूठी डिक्लेयर किया जा रहा था एंड ऑल दैट। अच्छा, ये तो आप उनका वैसे वीलॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने दोनों के वीलॉग्स में से जो अखज़ में कर सका चीज़ें मैंने वो निकाल ली। अब मैं जल्दी से अपनी फाइंडिंग दे देता हूँ और फिर हम लीगल मैटर जो हमारा आखिरी है उस पर बात कर लेते हैं। मेरी फाइंडिंग ये है कि मेहदी काज़मी साहब को ये वीलॉग नहीं करना चाहिए था। ये वीलॉग करना मेहदी काज़मी साहब की टाइम का ज़िया है, उनकी एनर्जीज़ का ज़िया है, और जहाँ पर उनको लोग इस वक्त रेट करते हैं या ग्रेड करते हैं, ये थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है अपनी उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे हम या और बहुत सारे लोग उनको रेट करते हैं। जब कभी भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमें बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं। तो अगर आप फ़र्दन हर चीज़ के या हर एलिगेशन के या हर शख्स के सवालात के जवाब देने बैठ जाएंगे तो जो लार्जर या बिगर कॉज है उससे आप हट जाएंगे। लेकिन चूँकि उन्होंने मुनासिब समझा, चूँकि वो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। ये मेरी राय है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाज़ मरतबा एलिगेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपके डे टू डे मैटर या मेन कॉज को भी डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हो सकता है ये वजह हो, बट मेरी राय ये है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि ज़ुनैरा साहिबा ने आके माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जी अगर आपको मेरी बात से दिल दुखा है तो मैं इसके ऊपर आपसे माज़रत खा हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन मैंने ज़ुनैरा साहिबा की इस सारी चीज़ से जो अखज़ किया वो ये किया कि पर्सनल वेंडाटा वर्सेस प्रोफेशनलिज्म, मुझे फ़र्क नज़र आया। और मुझे फ़र्क इसलिए नज़र आया कि जितनी भी बातें आपने वीलॉग के अंदर कहीं, इन बातों के अंदर सहाफ़ी का एक पार्टी बन जाने का अंसर दिखा। यानी आपको यूँ नज़र आया कि आपके ख़िलाफ़ कैंपेन हो रही है, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, लाइव कॉल्स लाई जा रही हैं, फ़ोन नंबर आईडी कार्ड आपके शेयर किए जा रहे हैं, आपकी तस्वीरों को क्रॉप किया जा रहा है और उसको गलत तरीके से रंग दे के शेयर किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। द लिस्ट गोज़ ऑन, व्हाटएवर द क्लेम यू हैव ऑन हिम। माई पॉइंट इज़ कि इस सब में अगर आपको लगता है कि मेहदी काज़मी इज़ द गैंग, इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस ऑल गैंग, तो फिर तो ज़ाहिर है ये एक पर्सनल केस बन गया, यानी कि ये आपकी ज़ात से जुड़ा केस बन गया। अब आपकी ज़ात से जुड़ा केस बन गया तो इसलिए आप जो जर्नलिज्म कर रही हैं वो अपनी ज़ात से जुड़ी हुई कर रही हैं। जबकि सहाफ़ी का यकीनी तौर पे ये काम है, जो आपने भी जर्नलिज्म किया, आपने यकीनी तौर पे पढ़ा होगा कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को उससे हटाएँ और हटा के केस को रिपोर्ट करें। हमारा सेंटिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अनटिल और अनलेस जो है जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या हम पार्टी बन जाए, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सो मुझे यूँ वाइब आई, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। मैं इस हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपसे बहुत सारे सवालात हैं जो करना चाहता था। आई विश जो है वो कि हम दोबारा कभी इस किस्म का मनाजरा करें, उसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपसे करूँ। अगर आप भी कुछ करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन जनरेट अ डिबेट। सो आई थॉट आई गॉट अ पर्सनल वेंडाटा वर्सेस प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि अगर आप अपनी स्टोरी पर कायम हैं, आपको लगता है कि ऐसे एविडेंसेस आपके पास हैं, आपको ये लगता है कि मेहदी काज़मी ने गलत किया, आपको लगता है कि मेहदी काज़मी ने यूट्यूबर्स को एंगेज करके यूँ चलाया, आई मीन वॉट एवर द स्टोरी यू हैव अबाउट मेहदी काज़मी, वो जिस तरह भी आके कुरान उठा के क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, तो भाई आप तो अपनी स्टोरी पे कायम रहिए। फिर आपको तो अपने नैरेटिव पे कायम रहना चाहिए, क्योंकि उनके पहले दिन से ही आप ज़ाहिर उनकी बात तो उस तरह बिलीव नहीं करती और आप जितनी भी रिपोर्टिंग कर रही हैं वो सारी अगेंस्ट मेहदी काज़मी कर रही हैं। सो अगर आप कुरान बीच में आ गया और आपको यकीनी तौर पे उसकी हुर्मत का ख्याल है और आप बिल्कुल वो कह भी रही हैं और आप भी बीच में कुरान लेके आई और आपने भी क्लियर किया, तो इसका दूसरा सारी बात का मतलब ही निकलता है कि प्रोफेशनलिज्म सारा गया तेल लेने। यहाँ पे पर्सनल मैच डला हुआ था जिसकी वजह से आप भी उनके ऊपर एलिगेशंस रेज़ कर रही थी और बकौल आपके कि वो भी आपके ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे थे, जिससे वो डिक्लाइन करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको जानता नहीं। खैर, there is a very thin and fine line between professionalism and between this personal tug of war. So my understanding is कि अगर तो आप अपनी स्टोरी पे कायम हैं आज भी, तो आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको वो प्रूव करना चाहिए। और उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अब ये जो सारा मामला है, खैर एक प्रेडिक्शन भी मैं कर दूँ, वो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ुनैरा साहिबा की जो रिपोर्टिंग है ये मिलती जुलती रिपोर्टिंग जारी रहेगी। इसमें यकीनी तौर पे कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा, ये मेरी दानिश है। और यकीनी तौर पे मेहदी काज़मी साहब ने एक लीवरेज दी है, एक सेफ़ पैसेज दिया है ज़ुनैरा को, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ज़ुनैरा साहिबा ने उसको सेफ़ पैसेज को बहुत ज़बरदस्त जो है यूज़ किया और
और इसलिए उन्होंने कहा कि जी मैं भी इसके ऊपर अब मज़ीद रिपोर्टिंग नहीं करती। चलें, दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप जो है किसी भी तरह इस चीज़ से पीछे हटी या इस किस्म के स्कूल ऑफ थॉट से पीछे हटी, इस एज़ फार एज़ दिस वीडियो इज़ कंसर्न और दिस मैसेज इज़ कंसर्न। बट अब मसला ये है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत भी हो सकती है कि इसी किस्म का आपका काम इस केस के हवाले से अभी जारी रहेगा। प्लीज़ कीप दिस ऑन रिकॉर्ड और इस हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे, या तो व्यूअर से करेंगे या आपसे करेंगे। खैर, आखिरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसमें आपके सामने खबर जो है वो ये है कि 3 रुकनी बेंच है, यानी 3 जजेस बैठेंगे और इस केस को सुनेंगे। जुमेरात के रोज़ यानी कल जो है इसकी पहली हेयरिंग होगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ और उसके बाद आप पे छोड़ देता हूँ कि आप उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की सीरियसनेस, सुप्रीम कोर्ट का इसको टेकअप करना, 3 रुकनी बेंच बनाना। ऐसे बेंचेस आम मैटर में नहीं बनते, ऐसे मैटर में कभी भी नहीं बनते। कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर आ जाए ना तो तब भी 3 रुकनी बेंच नहीं बनते, या 2 जज बैठ जाते हैं, या कभी कभी एक जज ही जो है वो इसको कंटिन्यू कर लेता है। खैर, एनीवेज, इस हवाले से मेरी बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब से भी बात हुई है। आप उनका वेरी क्विकली पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए और आप एनालाइज कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुमकिन तौर पर क्या होने वाला है। देखें, जो ये दुआ ज़हरा का केस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसकी बड़ी वजह ये है कि ये सिर्फ दुआ ज़हरा का केस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में बसने वाली हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जिनकी उम्रें 18 साल से कम है, इन तमाम के लिए एक सिंबॉलिक और टेस्ट केस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, एक रास्ता मुतय्यन करना है ताकि कल कला ऐसी कोई बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, कोई इस तरह का स्टेप ना ले कि जिससे उसके घर वाले और हमारा मुल्क और हमारा माशरा जिल्लत, रसवाई और पसपाई का शिकार हो। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली 3 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो तश्कील दिया गया, जो इस चीज़ की गमाजी अक्सी और तर्जुमानी करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट काज कंसीडर कर रही है और करना भी चाहिए। इस तरह इतनी विजिलेंटली और एक्टिवली किसी केस की हेयरिंग जो सेट तब की जाती है जब हमारे मुल्क में हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर का केस है, हमारे वज़रा का केस है, हमारी कैबिनेट में से किसी का केस है, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि इतनी जल्दी इसकी हेयरिंग के लिए, इसे हेयरिंग के लिए रख लिया गया। और एट द सेम टाइम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी और 2000 की जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ रिकॉर्ड करेगी ताकि किसी किस्म का कोई बहाम न रहे और ये जो एक काज है, जो एक मुद्दा है जिस पर पूरी कौम नजरें जमाए बैठी है, इसको बड़े अहसन तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। बहरहाल जी, आपने सुना वकास अब्रेज़ खान साहब का ये मामला। सुप्रीम कोर्ट चाहे, जिसका स्वाब दीद है, एब्सोलूट पावर उसके पास है, डिवाइन पावर उसके पास है, वो ज़ुनैरा महम हो, वो मुर्तज़ा डार हो, या कोई भी और व्लॉगर हो या कंटेंट क्रिएटर हो जो इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, उसको भी माजी में ऐसे कई चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो इस वक्त चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स वो तलब कर सकते हैं। और उसके तलब किए जाने के हवाले से जो जो चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ या ज़ुनैरा साहबा कह चुकी हैं, जो कोई भी कह चुका है या जिन सबूतों का हम क्लेम कर रहे हैं वो कह चुके हैं, क्योंकि विजुअल एविडेंस इज़ सफिशेंट, इस सबमिट हो सकता है, इसको कोर्ट के अंदर किया जा सकता है। इस हवाले से वो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो चूंकि आप कह रही हैं आपके पास बहुत सारे और सबूत भी मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने जिक्र नहीं किया, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक स्टेज पे किसी न किसी कंटेंट क्रिएटर या रिपोर्टर को जिसके हवाले से कर रहा है उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल यकीनी तौर पर जुमेरात का दिन बड़ा दिन है और इस दिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे सामने आएंगी, हमें बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा। और मेरा सवाल आज भी ज़ुनैरा महम साहिबा से यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, और जो भी, मैं अगर आप ये ऐड कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर उस लड़की को यानी कि दुआ ज़हरा को अपने माँ बाप के साथ अपने घर जाने देती है तो क्या आप उसको उसी तरह तस्लीम करेंगी जिस तरह बाकी सारे लोग तस्लीम करेंगे? और सवाल मेरा ये कि जो आपने सब असना के अंदर रिपोर्टिंग की और जो नैरेटिव आपने अडॉप्ट किया, क्या आप उससे पीछे हटेंगी या उसके ऊपर माजरत करेंगी? बहरहाल कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।